Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video I am going to share my interview experience with Amazon, and also I will share the most common question asked in the Amazon interviews. मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, कैसा होता है सब कुछ। तो इस वीडियो में मैं सारा डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ कि मैंने असेसमेंट कब दिया था, उसके बाद मुझे रिवर्ट कब आया, मैंने कहाँ से अप्लाई किया था एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या थे, उसके बाद मुझे कब रिवर्ट आया इंटरव्यू के बाद, और मेरा ज्वाइनिंग डेट क्या था। ठीक है, तो पूरा बने रहे ताकि आपको इस बारे में सब कुछ समझ में आए। फिर उसके बाद आप जो है कमेंट करेंगे। जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में शेयर किया है तो उसका मैं कमेंट में आंसर नहीं दे सकती हूँ बार बार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ये रोल के लिए जो है एज ए इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट रोल के लिए जो है वो मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया था। ठीक है, लिंक्डइन पे जो है जैसे ही वैकेंसी आती है मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं चेक करते रहती हूँ कि कौन सी वैकेंसी आई है, तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट की आई थी और ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो भी था, ये वैकेंसी जब आई थी तो मैंने चैनल पे भी अपलोड किया था और साथ ही साथ मैंने भी इसे अप्लाई किया था। ठीक है, और वीसीएस के रिलेटेड तो मैंने बहुत बार अप्लाई किया था, बट इंटरनेशनल प्रोसेस था और मैं पुणे लोकेशन से हूँ, तो ये वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए इंटरव्यू हो रहे थे ज़्यादातर, तो मैंने उसको जो है इग्नोर किया था वीसीएस को, और बाकी रोल्स में अप्लाई करने का ट्राई कर रही थी। और साथ ही साथ मैं मेरे चैनल पे भी अपलोड कर रही थी जो भी न्यू वैकेंसीज आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक था और एक इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट का था, तो मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया था लिंक्डइन से। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट डे मुझे जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट का असेसमेंट टेस्ट मिल गया था। मैंने अक्टूबर में इसे अप्लाई किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मुझे असेसमेंट मिल गया और उसका असेसमेंट मैंने जो है वो दे दिया। और इतना कुछ टफ़ नहीं था असेसमेंट, जो कि मैंने बाकी पहले जो रोल्स के लिए दिए थे उसका बहुत ज़्यादा टफ़ होता था, एकदम फॉरेन एक्सेंट होता था, कुछ समझ में नहीं आता था। बट ये जो असेसमेंट था वो ज़्यादा टफ़ नहीं था। एट द सेम टाइम जो है मैं गूगल पे सर्च करके भी कुछ आंसर दे रही थी जो कि एमसीक्यू एंड ऑल थे, और वॉइस के भी उसमें कुछ थे, और ईमेल राइटिंग भी था, वॉइस का भी था, बट इतना टफ़ नहीं था। ठीक है, और मैंने इतना फ्लुएंटली भी नहीं दिया था, मुझे लगा कि नहीं होगा शायद, और इतना फ्लुएंटली मैंने नहीं बोला था वॉइस में। बाकी जो भी मल्टीपल थे और जो टाइपिंग वाले थे उसको मैंने अच्छे से दिया था। और ईमेल भी जो है मैंने गूगल पर सर्च किया था, ईमेल का आई थिंक 5 या 10 मिनट ज़्यादा टाइम मिलता है ईमेल राइटिंग के लिए, तो मैंने गूगल पे सर्च करके जो है वो असेसमेंट दिया था मोस्टली। और वॉइस का तो हम सर्च नहीं कर सकते क्योंकि हमें आंसर सुनना होता है, तो वॉइस में मैं थोड़ा सा लड़खड़ाई थी, तो मुझे लगा था कि नहीं होगा, तो मैंने असेसमेंट देने के बाद उसे छोड़ दिया था। ठीक है, अक्टूबर में दिया था। नवंबर के एंडिंग में मुझे मैसेज आता है कि 19 नवंबर को मुझे ईमेल आता है कि 25 को जो है आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, और ये टाइमिंग है, और ये जो है वो एचआर का नाम है। तो 15 मिनट पहले जो है हमें वो ब्रीफ ज्वाइन करना होता है। ये वीसीएस जैसा इंटरव्यू नहीं होता है, जैसे वीसीएस में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 जो है हमें एचआर के साथ इंटरव्यू करना होता है। इसमें जो है डायरेक्ट एक ही एचआर होते हो और हम होते हैं, बाकी और कोई नहीं होता है। माइट भी कोई और होगा वो साइड से जो सुनता होगा, बट इंटरैक्ट जो है हम एचआर से ही करते हैं, और हम और वो दोनों ही होते हैं एक ब्रिज पर। और एचआर जो थी वो बहुत ही काइंड थी, बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। सबसे पहले तो उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन दिया कि वो अमेज़ॉन में कब से काम कर रही है, वो कौन से पोजीशन एंड ऑल। फिर उसके बाद जो है उन्होंने पैटर्न बताया कि इंटरव्यू अभी कैसे होने वाला है, मैं कौन से क्वेश्चंस पूछूंगी और कैसे पूछूंगी। ठीक है, और फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली आप कोई भी इंटरव्यू दो अमेज़ॉन में, इंट्रोडक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन पे बेस होता है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये मैं सारे वीडियोस में बोलती हूँ। और इंट्रोडक्शन में हम जो प्रीवियस एक्सपीरियंस बोलते हैं या फिर हॉबी बोलते हैं, इस पे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियसली अमेज़ॉन में वर्क किया है, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप अमेज़ॉन में काम करते थे पहले, तो आपका जो है वो कौन सा रोल था और कौन से टीम में आप थे और क्या काम करते थे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या थी। तो मैंने ये सारा आंसर दिया कि मैं पहले वीसीएस में थी ऑब्वियसली, और कैप टीम में थी। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने उन्हें बताया।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको 2 सिचुएशन दूँगी, उस सिचुएशन पे आपको जो है वो आप कैसे हैंडल करेंगे ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो अगर आप वीसीएस के अलावा कोई और रोल देख रहे हो, या फिर अभी जो है वो वीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि सिचुएशन देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछते थे। अभी जो है वीसीएस में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको कोई सिचुएशन दिया जाता है, मुझे जो 2 सिचुएशन दिए गए थे, फर्स्ट जो है वो कस्टमर को आईफोन डिलीवर्ड हुआ है, ठीक है, और वो आईफोन जो है वो कस्टमर को रिटर्न करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें? मुझे जो है बहुत दिन पहले ही इंटरव्यू का मेल आ गया था, तो मुझे पता था कि 25 को जो है मेरा इंटरव्यू है। तो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा उस पर सर्च किया था कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था मैंने। सारे आंसर्स जो है वो लिख लिख के जो है वो याद किए थे, और सारा मतलब बनाया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और सिचुएशन बेस्ड आप जब क्वेश्चंस आंसर्स देते हैं तो वो स्टार फॉर्मेट में होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और फर्स्ट जो था वो यही था कि आईफोन डिलीवर्ड हुआ है और कस्टमर को रिटर्न करना है। और दूसरा जो सिचुएशन था कि आइटम जो है वो डिलीवर्ड मार्क हो गया है और कस्टमर को मिला नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो इसका सारा आंसर्स मैं आपको यहाँ पर देते जाऊँगी, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ आपको जो है वो क्वेश्चन बता रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 2 क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछे गए थे। बस मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं सिचुएशन बेस्ड में, कि कस्टमर को अगर डैमेज आइटम मिला है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि कस्टमर को आइटम डिलीवर्ड हो गया है और उसका रिटर्न विंडो जो है वो क्लोज़ हो चुका है, मीन्स 7 डेज़ या 14 डेज़ जो भी होता है वो क्लोज़ हो गया है। उसके बाद कस्टमर ने पार्सल ओपन किया है और उसमें उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब आप क्या करेंगे। क्योंकि तब हम रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न विंडो क्लोज़ हो चुकी है। तब हम क्या करेंगे, इस पे भी आपको डिटेल आंसर प्रिपेयर करना होता है। बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड होते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करिए और इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर नहीं देना होता है कभी भी कोई भी क्वेश्चन का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा गया था, उसके बाद मेरा प्रीवियस रोल जो भी था उसके बारे में डिटेल में पूछा गया था, और मेरा जो है प्रीवियस एम्प्लॉय आईडी भी पूछा था। और उसके बाद 2 सिचुएशंस मुझे दिए गए थे, और वो सिचुएशन में मैंने अच्छा खासा लंबा आंसर दिया था, शॉर्ट फॉर्म में आंसर नहीं देना है। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस थे, जैसे कि आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल है क्या, टाइमिंग रोटेशनल होगी इसके लिए कंफर्टेबल है क्या, रोटेशनल वीक ऑफ्स हो गए इसके लिए कंफर्टेबल है क्या, एंड ऑल। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट उसमें सारे में जो है हमें हाँ ही बोलना होता है, उनके साथ एग्री करना होता है हर बात में। अगर हम इस टाइम अगर ना बोलते हैं, रिजेक्शन के बहुत से चांसेस है। अगर आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो नहीं हो जो भी हो, तो भी आपको हाँ ही बोलना है, सब में हाँ ही बोलिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सैलरी डिस्कस नहीं की गई थी। उसके बाद जो है विदिन 24 आवर्स ही मुझे जो है वो मेल आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मैं ये मेल अटैच करती हूँ इस वीडियो में। और ऑफ कोर्स ये मेल देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे वीसीएस वॉइस एंड ऑल से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, मुझे कोई नॉन वॉइस चाहिए था। तो ये मेल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग समझ सकते हो कि कितना अच्छा लगा। फिर आई थिंक फ्राइडे को मुझे ईमेल आया था, तो सैटरडे संडे उस बीच में कुछ मेल नहीं आया। डायरेक्ट मंडे को जो है वो सैलरी मेरा जो भी हुआ था डिसाइड, वो सैलरी का मेल आ गया डायरेक्ट, और वो नॉन निगोशिएबल लिखा हुआ था। एंड मेरी जो सैलरी है वो 3.2 है, 3.2 LPA है। और मुझे जो प्रीवियस रोल में जो वीसीएस में था वो 2.82 था, तो इस हिसाब से 3.2 इस रोल में मुझे मिला है। बट एज ए फ्रेशर मुझे इसमें लिया है, क्योंकि जो 6 मंथ का एक्सपीरियंस होता है वो काउंट नहीं होता है। 1 ईयर का अगर होता तभी काउंट होता और सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होती। एज अ फ्रेशर जो सैलरी है वो 3.2 है, जो कि मुझे मिली है। बट नो वरीज़ गाइज, मुझे अमेज़ॉन ज्वाइन करना था और नॉन वॉइस ज्वाइन करना था, तो मुझे ये सैलरी भी कंफर्टेबल है और रोल भी।
मुझे ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमारा अमेज़न में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए गाइज़, मैं अभी से ट्राई नहीं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट जो है वो मैं 3 साल से अमेज़न में ट्राई कर रही हूँ। बहुत से असेसमेंट दे दिए हैं, बहुत कुछ रिजेक्शंस भी आए हैं, बट आप हार मत मानिए, ज़रूर होगा आपका भी। और ये मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल है 12 मंथ का, ठीक है। इससे पहले जो वीसीएस में था वो 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। अब ये 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। बट जितने भी टाइम आप अमेज़न में काम करते हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और अच्छा फील होता है। मीन्स इसमें जो है वो कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिस वजह से मतलब कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं होता है। लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कोई भी ओवर टाइम हमें काम करना नहीं होता, कोई भी किच किच नहीं करता है, मैनेजर वगैरह सब कुछ अच्छे होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप हार मत मानिए। मैं भी 3 साल से ट्राई कर रही हूँ और अभी जाके मुझे कुछ अच्छी ढंग की रोल मिली है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट की मिली है, बट इट्स ओके, मिल तो गई है। तो आप ट्राई करते रहिए, जैसे ही वैकेंसी आती है अप्लाई करिए, असेसमेंट दीजिए। असेसमेंट के बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पे, आप वो प्रिपेयर करिए। और इंटरव्यू देने से पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि इंटरव्यू दे देता हूँ, मुझे तो सब आता है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 5 डेज़ इतना प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए, तब जाके मेरा क्लियर हुआ है। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं कोई भी रोल के लिए, कोई भी कंपनी में, तो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। चाहे आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप फंबल मत करिए। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, मीन्स उसके रिलेटेड आप जो भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत बोलना है, कैसा भी बोले फंबल करो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा टाइम लो, एचआर को बोलो कि गिव मी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 1 मोमेंट, और थोड़ा सा सोचो, उसके बाद आप आंसर दो, तो ज़रूर क्लियर होगा गाइस। मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं अमेज़ॉन ही अच्छी है इसी में ज्वाइन करो। मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी, तो उस हिसाब से अमेज़ॉन बहुत अच्छा है। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं, तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस अच्छे अच्छे, ठीक है। ये वर्क फ्रॉम होम के लिए अमेज़ॉन का ऑप्शन जो है वो अच्छा है। और उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग डेट जो था उसका मेल आया था। ज्वाइनिंग डेट जो है वो 15 दिसंबर था मेरा। तो उससे पहले ही 1 वीक पहले ही मुझे लैपटॉप जो है वो डिलीवर्ड हो गया था। लैपटॉप के साथ जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सारा डिलीवर्ड हुआ है। इसका अलग से मैंने वीडियो अपलोड किया है कि मेरे को क्या क्या मिला है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। और ये सब कुछ तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आई एम सो सॉरी कि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो, बट मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की हूँ इस वीडियो में। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीसीएस की जो वो हायरिंग है वो अभी चल रही है। अभी कोई और रोल जैसे इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट का रोल अभी तो हायरिंग नहीं चल रही है इसकी। जैसे ही मैं चेक कर रही हूँ, जैसे ही हायरिंग आती है, मैं तुरंत यूट्यूब चैनल और मेरा जो है व्हाट्सअप चैनल जो है मैं उस पर अपलोड कर दूँगी। जल्दी जाके अप्लाई कर देना। और वीसीएस की अभी चल रही है हायरिंग, तो असेसमेंट वीडियोस मेरे चैनल पे है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो 200 रुपीज़ है, एंड पेड है, ठीक है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप वीडियो देख के असेसमेंट दे सकते हैं। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपने पेड क्यों रखा है असेसमेंट, तो मैंने वर्ड बाय वर्ड टाइप किया है भाई, उस पर मेहनत की है, तो उतना तो मैं ले सकती हूँ। बाकी दूसरे चैनल पे 1000 रुपीज़, 1500 में असेसमेंट दे रहे हैं, मैंने सिर्फ 200 रखा है। एंड फ्री में चाहिए तो ऑफकोर्स आप वीडियो देखकर फ्री में दीजिएगा। और कुछ डाउट है तो कमेंट करिएगा। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी गाइस, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।